नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। छत्तीसगढ़ के केसीजी जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हिला कर रख दिया। प्यार में धोखा और जुनून ने एक युवक को इस हद तक पहुंचा दिया कि उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पति को खत्म करने की साजिश रच डाली। जी हाँ, होम थिएटर स्पीकर में भर दिया 2 किलो का बारूद। प्लग इन करते ही होता धमाका और पूरी जिंदगी हो जाती तबाह। लेकिन किस्मत से इस साजिश का भांडा फोड़ हो गया। तो आखिर क्या है ये खौफनाक प्लान, कैसे बना, किसने दिया साथ और क्यों पहुंचा मामला अदालत तक? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी विस्तार से। 16 अगस्त की सुबह मानपुर निवासी अफसार खान के घर एक पार्सल पहुंचा। बाहर से यह बिल्कुल नया होम थिएटर लग रहा था, लेकिन जैसे ही अफसार ने उसे उठाया उसे कुछ अजीब लगा। स्पीकर असामान्य रूप से भारी था और पावर पिन उसका टूटा हुआ दिखाई दे रहा। इस मौके पर अफसार को देखकर उसे कुछ अनहोनी होने की आशंका लगी, या उसे शक हुआ कि यहाँ पर इसका वजन कुछ ज़्यादा है। शक होते ही अफसार ने सावधानी से बॉक्स खोला और फिर जो सामने आया उसने सबको दहला दिया। स्पीकर के अंदर जिलेटिन की छड़ें, तारों से जुड़े हुए डेटोनेटर यानी मौत का पूरा कंप्लीट जाल सेट था। प्रार्थी द्वारा फौरन पुलिस को खबर दी गई। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरा इलाका सील कर दिया गया। जांच में सामने आया कि जैसे ही स्पीकर को बिजली के प्लग से जोड़ा जाता, करंट डेटोनेटर तक पहुंचता और पहुंचते ही ब्लास्ट कर देता। और वो ब्लास्ट इतना ताकतवर होता कि स्पीकर के टुकड़े छर्रों में बदलकर जान ले सकते थे। पुलिस ने जब शक के आधार पर विनय वर्मा को पकड़ा तो राज खुलने लगे। जी हाँ, उस संदिग्ध व्यक्ति का नाम था विनय वर्मा। सबसे पहला खुलासा उसके बयान में सामने ये आया कि वह आईटीआई का स्टूडेंट रह चुका है और इलेक्ट्रॉनिक में उसको खासी जानकारी है। विनय ने कबूल किया कि वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पति अफसार को मारना चाहता था, क्योंकि ब्रेकअप के बाद उस युवती ने अफसार से शादी कर ली थी। इससे विनय इतना बौखला गया कि उसने अफसार को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। फिर क्या था, YouTube से आईईडी बनाना सीखा, खदानों से अवैध जिलेटिन मंगवाए और दोस्तों को साथ लेकर पूरा गैंग तैयार कर लिया। इस खतरनाक साजिश में सिर्फ विनय वर्मा ही नहीं बल्कि 7 लोग और शामिल थे। कौन है वो लोग? सबसे पहला व्यक्ति था विनय वर्मा, जो कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। दूसरा परमेश्वर वर्मा, जो कि इससे फाइनेंस का काम करता था। गोपाल वर्मा, जो डिलीवरी में मददगार था। खिलेश वर्मा, फर्जी इंडिया पोस्ट लोगो बनाने वाला। घासीराम वर्मा, सप्लायर से माल लाने वाला। दिलीप धीमर और गोपाल सतनामी, जिलेटिन और डेटोनेटर सप्लायर। पुलिस ने छापेमारी कर 60 जिलेटिन की छड़ें और 2 डेटोनेटर बरामद किए। ये बारूद दुर्ग के पत्थर खदानों से अवैध तरीके से लाया गया। खैरागढ़ पुलिस ने एक पर्टिकुलर केस में, एक पार्सल बॉम्ब केस था, इसको हमने क्रैक किया है। पार्सल बॉम्ब मानपुर विलेज, नर्मदा गंडई थाना क्षेत्र में अफसर खान नाम के एक आदमी को दिया गया था। ये गिफ्ट रैप था जिसपे एक फेक इंडिया पोस्ट का लोगो भी था और उसका एड्रेस दिया हुआ था, ये दिखाने के लिए ये पार्सल असली है, मतलब जेन्युइन ऑथेंटिक पोस्ट से आया है। जब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और इंटेलिजेंस लगाई, बहुत टेक्निकल इन ह्यूमन इंटेलिजेंस, उससे पता चला कि ये जो पार्सल है ये एक विनय वर्मा नाम के एक व्यक्ति ने भेजा था, और भेजा वो खुद लेके आया था पार्सल अपने दोस्त गोपाल वर्मा के साथ। तो इस केस को क्रैक करते हुए हमने सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस केस में 2 कॉन्स्पिरेसीज हैं। एक कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर है, वो अलग है इस केस में। एक कॉन्स्पिरेसी टू सप्लाई एक जो केस है कॉन्स्पिरेसी का एक्सप्लोजिव सप्लाई का है, वो अलग है। दोनों के खिलाफ FIR कॉमन है, बट चार्जेस में हम अलग अलग फ्रेम करेंगे। एक पर्टिकुलर अक्यूज को हमने फोर्जरी के लिए भी हम बुक करेंगे, जिसने ये फोर्ज्ड इंडिया पोस्ट का डॉक्यूमेंट बनाया है। इस पर्टिकुलर केस में जितने आरोपी हुए हैं एंड टू एंड गिरफ्तार हो गए। जो एक्सप्लोजिव यूज हुआ है वो जेलेटिन है। ये आईडी जो है ये स्पीकर के अंदर कंसील्ड था। स्पीकर में प्लग अगर आप उसको करते तो ये आईडी फट जाता और काफी साथ के घरों को अपनी चपेट में ले लेता और काफी जान माल का नुकसान करता।
इस पर्टिकुलर आईडी में एक डिटोनेटर जो स्पीकर की वायरिंग के साथ ही फ्यूज्ड है, और वो सारा उसने अच्छे से एक फैब्रिकेट करके घर पे भेजा। उसके बाद जो ये जेलेटिन था उसको सोर्स करने की चेन में हमने काफी सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन सबको हमने माननीय न्यायालय में पेश कर दिया। जिस अफसर खान को मारने की साजिश रची गई थी वह पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। आज वह और उसका परिवार ईश्वर का शुक्र मना रहे हैं कि समय रहते उनकी जान बच गई। अब सोचिए जरा, प्यार में असफलता और बदले की आग कैसे एक नौजवान को खतरनाक आतंकी वारदात तक ले गई। सवाल यह है कि YouTube से आईडी बनाने जैसे खतरनाक कंटेंट तक आसानी से पहुंचना कितना सुरक्षित है। खदानों से जिलेटिन जैसे विस्फोटक सामग्री इतनी आसानी से बाहर कैसे आ जाती है, और आखिर युवाओं को कौन सी शिक्षा और सोच मिल रही है जो उन्हें हैवानियत भरे रास्तों पर ढकेल रही है। फिलहाल विनय वर्मा और उसके साथियों के सपने चकनाचूर हो चुके हैं, लेकिन यह मामला हमें एक बड़ा सबक देता है कि जुनून अगर नफरत में बदल जाए तो इंसान इंसानियत भूलकर हैवान बन जाता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए यह खबर भेजा है केसीजी से हमारे संवाददाता साकेत श्रीवास्तव ने। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।